राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सब कोऊ। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। कहते श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, यह तो सब कोई जानते हैं। किंतु नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है, जिनका यश लोक में और वेद में विराज रहा है। अगणित दीनों पर कृपा की है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जो गरीब ऐसे भाग्यवान थे जिनका जन्म रामावतार के समय हुआ था, राम जी को केवल उन्हीं पर दया करने का अवसर मिला। किंतु नाम को तो सदा गरीबों से काम पड़ा करता है, और नाम की कृपा से उनकी गरीबी जाती रहती है, सुखी होते रहते हैं। उन दीनों का नाम कोई नहीं जानता, किंतु गरीब निवाज यह राम जी का नाम पड़ गया है। राम का नाम ही गरीब निवाज है, यह लोक और वेद में प्रसिद्ध है। विरद गरीब निवाज राम को, गावत वेद पुराण शंभुसुख प्रकट प्रभाव नाम को। तो गणिका, कोल, किरात इत्यादि इतने इनते अधिक बाम को, वाज मेध कब कियो अजामिल, गज गायो सब काम साम को। छली मलिन हीन सब ही अंग, तुलसी सो छीन छाम को। नाम नरेश प्रताप प्रबल जग, जुग जुग चलत चाम को। नाम का इतना प्रभाव है, राम से बड़ा राम का नाम। फिर आगे कहते हैं, राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेख भव सिंधु सुध खाही, करहु विचार सुजन मन माही। कि राम जी ने भालू और मंदिरों की सेना इकट्ठी की और बहुत परिश्रम किया समुद्र पर पुल बांधने के लिए, किंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। वह तो एक समुद्र था। मन में विचार तो करो विचार सुजन मन माही। मन में विचार करके तो देखिए, राम ने एक समुद्र पर पुल बांधा और राम के नाम से संसार के सारे समुद्र, सारा संसार ही, यह भवसागर ही सूख जाता है, अथवा अनंत सेतु बन जाते हैं। भवसागर पार करने का सेतु बन जाता है। तो श्री राम जी वन में थे तो रावण ने सीता का हरण किया। पास में सेना नहीं थी, बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी की। असाधारण श्रम का कार्य था। सेना इकट्ठी होने पर भी समुद्र में सेतु बांधना महान दुष्कर कार्य था, जिसे श्री राम जी के सिवा संसार में आज तक कोई न कर सका। उस सेतु को बांधने के लिए राम जी को 3 दिन तक समुद्र के किनारे धरना देना पड़ा। विनय नवान जल जड़ गए 3 दिन बीत। तो इसलिए कहे कि सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। थोड़ा नहीं, बहुत परिश्रम करना पड़ा राम जी को एक पुल बांधने के लिए। किंतु इस भव सिंधु में तो न जाने कितने सिंधु पड़े हुए हैं, जो केवल नाम लेने से सूख जाते हैं। विचार से ही सूखते हैं, विचार किए बिना नहीं सूखते हैं। यहाँ विचार करहु विचार का 2 अर्थ है। करहु विचार सुजनम नाही, विचार करके देखिए कि नाम लेने से भवसिंधु सूख जाता है। और दूसरा यह है कि यह भवसिंधु विचार से ही सूखता है, अन्य कोई माध्यम नहीं है इसके सूखने का। विचार से ही ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर भवसिंधु सूख जाता है। संसार नाम की वस्तु ही नहीं रह जाती है। इसलिए कहते हैं, करहु विचार सुजन मन माही। से सज्जनों, मन में विचार करो, विचार से ही भवसिंधु सूखता है। और विचार करने पर वह राम का नाम ही सत्य सिद्ध होता है, अन्य सब कुछ मिथ्या सिद्ध हो जाता है। भवसिंधु सूख जाता है, केवल राम नाम शेष रह जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कहते हैं राम जी ने युद्ध में रावण को कुटुंब सहित मार डाला और सीता सहित अपने नगर को लौटे। राम जी राजा हुए, अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनिगण श्रेष्ठ वाणी से उनके गुण गाते हैं। किंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम का स्मरण करता हुआ मोह की सेना को बिना परिश्रम के जीत लेता है और प्रेम में मग्न होकर आत्मानंद में विचरता है। नाम के प्रसाद से उसे सपने में भी चिंता नहीं होती है। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। दास को जीतने में श्रम नहीं करना पड़ता। राम जी को रावण को जीतने में श्रम करना पड़ा, लेकिन राम जी के सेवक को राम का नाम लेकर मोह रूपी सेना को जीतने में श्रम नहीं करना पड़ता। वह नाम द्वारा ज्ञान मार्ग में अग्रसर होता चला जाता है। नामावतार से मोहादिक सब नाश हो जाते हैं और राम के दास को स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश जिय जानी। कहते हैं वरदायक को भी वर देने वाला। नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। 100 करोड़ रामचरित में से मन में जानकर महादेव जी ने इसी को ग्रहण किया। यहाँ रहस्य की बात है। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण की बात कर रहे हैं। ये 100 करोड़ रामायण हैं। अन्यत्र भी कहा है रामायण सत कोटि अपारा। 100 करोड़ अपार है रामायण। तो रामचरित पूर्णचंद्र की किरणें हैं। भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र जो है वह राम जी का नाम है। राका रजनी भवति तो राम नाम सोई सोम। तो इस बात को समझकर शंकर जी राम के नाम रूपी चंद्र को ही ग्रहण करते हैं। वे जानते हैं कि चंद्रिका चंद्र को छोड़कर जाएगी कहाँ। कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। ऐसी भी व्याख्या की जाती है कि गोस्वामी तुलसीदास ने 100 करोड़ रामायण की चर्चा किया है यहाँ पर। तो वह 100 करोड़ कैसे है और उसमें से राम शब्द कैसे सार रूप से लिया गया है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले 100 कोटि संख्यक श्लोकों की रामायण की रचना की थी। 100 करोड़ श्लोक वाले रामायण की रचना किया था। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक तीनों के निवासी उस पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। झगड़ा बढ़ा तो शंकर जी के पास गए। तो उन्होंने तीनों के लिए 3 भाग कर दिया। 33 करोड़ एक एक को दे दिया। 1 करोड़ बच गया तो उसमें से फिर 33 लाख का भाग लगाया, दे दिया। फिर 1000 बच गया तो उसका भी 300 का भाग लगाया, 900 दे दिया। फिर 100 बच गया। फिर उसमें भी 33 का भाग लगाया, वह दे दिया। फिर 1 बच गया। तो एक अनुष्टुप में
32 अक्षर होते हैं एक छंद में। कुल 100 करोड़ श्लोक थे, 100 करोड़ अनुष्टुप छंद थे। तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ 99 लाख 99,999 दे दिए, बाँट दिए। एक बच गया। 3 का भाग देने पर एक बचा रहा। एक श्लोक में होते हैं 32 अक्षर, और उसी श्लोक से ही, अनुष्टुप से ही ग्रंथ की संख्या की गणना की जाती है। तो उसमें से भी 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। अब बच गए 2 अक्षर। एक श्लोक में से भी 10-10 अक्षर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को दे दिए, तो बच गए 2 अक्षर। वह 2 अक्षर बचे रा और म। अब 3 का भी भाग हो नहीं सकता था, 2 को 3 में कैसे बांटते? तो शंकर जी ने कहा कि अब यह जो है रा और म, यह जो 2 अक्षर बचा हुआ है, यह मेरा पारिश्रमिक है। मैंने इतना श्रम किया आप लोगों का झगड़ा निपटाने में, ये मेरा आर्बिट्रेशन फीस है। तो पारिश्रमिक के रूप में राम को, रा और म, इन 2 अक्षरों को अर्थात राम को अपने पास रख लिया। यही 2 अक्षर संपूर्ण रामायण के सार हैं। नारायण।